हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अगला आईपीओ ये इस कंपनी का होने वाला है। काफ़ी ज़बरदस्त आईपीओ हो सकता है एंड यहाँ पर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी पता चलेंगी। सब डिस्कस करेंगे, कहीं मत जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये कंपनी 1993 से इस बिजनेस में है। मतलब आज की डेट में इस कंपनी को मोर देन 30 इयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस में। एंड ये कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एंड ये अपने आप में काफी फैसिनेटिंग लाइन है। आई मीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस। बेसिकली अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। एंड इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखकर आपको पता चल गया होगा दैट ये कंपनी क्या करती है। अब लिस्टिंग के बाद ये कंपनी इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी होने वाली है जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, उनको बेचती है, उनको एक्सपोर्ट करती है एंड वो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। यानी कि अब आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो। आई मीन अगर आपको इस सेक्टर में इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास ये एक इकलौती कंपनी है। एंड इंडिया में इस कंपनी के कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है। दो कंपनियां इस कंपनी की लिस्टेड कॉम्पिटिटर हैं जो कि इंडिया से बाहर हैं। अब जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी इंडिया में भी बेचती है एंड इंडिया के अलावा 80+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। एंड यूएस में इस कंपनी के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं एंड यूएस से ही इस कंपनी की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी आती है। एंड जो भी इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसका मोर देन 80% वो एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आता है एंड अप्रोक्सीमेटली 19% सेल इस कंपनी की इंडिया से आती है। एंड एज ऑफ नाउ इस कंपनी के मोर देन 1700 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। अब अगर हम इस कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। आई मीन एक ऐसा टाइम था जब इस कंपनी को बैंक्स ने, लेंडर्स ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया था। बट उसके बाद इस कंपनी को एसएटी इंडस्ट्रीज ने अक्वायर किया एंड उसके बाद एक किस्म से इस कंपनी का काया पलट हो गया है। आई मीन अब इस कंपनी की सेल्स वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूसली ये कंपनी प्रॉफिट भी बनाती जा रही है एंड साथ ही साथ इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है। आई मीन एक ऐसा टाइम था जब ये कंपनी विलफुल डिफॉल्टर थी एंड आज की डेट में ये कंपनी विलफुल डिफॉल्टर नहीं है एंड इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। सो अब देखते हैं हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम इस कंपनी के एसेट्स देखें तो एसेट बेस तो काफ़ी छोटा है बट वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। आई मीन फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 में इस कंपनी की रेवेन्यू वो अप्रोक्सीमेटली 145 करोड़ रुपीस की थी जो कि बढ़कर 241 करोड़ तक पहुंच गई है। एंड मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 270 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसका मोर देन 80% वो एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आता है एंड बाकी का अप्रोक्सीमेटली 19% वो डोमेस्टिक सेल के थ्रू आता है। एंड ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है एंड जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर हम इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो वहां पर थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है बिकॉज इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वो मार्च 2023 में सिग्निफिकेंटली कम हुआ है इस कंपनी के साइज के हिसाब से। ऐसे ही इस कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो अप्रोक्सीमेटली 45 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पर हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन नजर आती है। एंड ये इस आईपीओ के बाद थोड़ी सी और बेटर होने वाली है बिकॉज जो इस आईपीओ के थ्रू इस कंपनी के पास पैसे आएंगे उनमें से कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए। ऐसे ही इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स, नेट मार्जिन्स वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। बट जो इस कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वहां पर मार्च 2023 में थोड़ा सा डिप आया है। आई मीन इस कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन वो काफ़ी अच्छी है एंड इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वो थोड़ी सी इंप्रूव होने वाली है बिकॉज जो इस आईपीओ के थ्रू इस कंपनी के पास पैसे आएंगे उनका ये कंपनी यूज़ करेगी अपने डेट्स की रीपेमेंट के लिए। इंटरेस्ट बचेगा, वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए अगेन इंटरेस्ट बचेगा, वहां पर भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 351 करोड़ रुपीस का, उसमें से 162 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। 22 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 24 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 1 सितंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। 102 रुपीज से 108 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 130 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,040 रुपीज की। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे अगेन उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। एंड यहाँ पर जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के साथ इस कंपनी ने एक लाइन ऐड की है
अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट अभी इस कंपनी को खुद नहीं पता दैट उन पैसों का ये कंपनी क्या करेगी। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंसेस देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है इस कंपनी की रिसेंट अलॉटमेंट। मई के महीने में, जून के महीने में इस कंपनी ने कुछ प्री आईपीओ अलॉटमेंट करी थी एंड वो अलॉटमेंट करी है 87.56 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। मई के महीने में, जून के महीने में तो इस कंपनी ने 87.56 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट की है एंड अब ये कंपनी वही शेयर 108 रुपीज के हिसाब से जनरल पब्लिक को अलॉट करेगी। ये सीधा सीधा अप्रोक्सीमेटली 25% से ज्यादा है। मई एंड जून के बाद ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई दैट इस कंपनी की टोटल वैल्यू वो 25% से बढ़ गई है। दूसरा फैक्टर है दैट इस कंपनी ने अपने आईपीओ से पहले कुछ लोगों को जो अलॉटमेंट करी है उसमें कुछ फेमस नाम भी है, जैसे कि आशीष किचौलिया। इससे क्या होता है? इससे एक कॉमन परसेप्शन बनती है दैट वाओ, ये बंदा भी इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है तो मुझे तो इस कंपनी के शेयर लेने ही चाहिए। एंड दैट मे बी द रीजन दैट मई के महीने में, जून के महीने में जो इस कंपनी ने शेयर्स की अलॉटमेंट करी थी वो काफी सस्ते रेट पर की थी एंड अब वही शेयर्स ये कंपनी काफी महंगे रेट पर आईपीओ में नॉर्मल पब्लिक को देने वाली है। अगला फैक्टर है इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। आज के डेट में जो इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो मोर देन 50% का है एंड जब भी किसी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर वो 20% से ज़्यादा होता है तो नॉर्मली हम मान के चलते हैं दैट इस कंपनी के आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है एंड ठीक ठाक लिस्टिंग होगी। एंड इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम वो तो 50% से भी ऊपर चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स। अभी तक इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हो। तो अगर आपको ऐसी किसी यूनिक कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो ये आपके लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। अब आपको इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना है, नहीं खरीदना, ये आपको काफ़ी सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए बिकॉज हर एक बंदे की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट वो अलग अलग होती है। हर एक का इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल अलग अलग होता है। आपका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल क्या होगा, इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें एंड वो आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेगा एंड ये भी बताएगा दैट आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, जब भी आप डिस्कशन करने बैठो तो जो इस वीडियो के पॉइंट्स है वो भी साथ में डिस्कस कर लेना, बट इस वीडियो को एज अ सजेशन तो बिल्कुल मत मानना, हो सकता है आपका भारी नुकसान हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।